हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आज 29 मई है साथियों, और हम देखेंगे 29 मई के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन हर एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण ये सेशन। देखिए, सबसे पहले हम परीक्षा मंत्र देख लेते हैं। करंट अफेयर्स स्टार्ट करने से पहले परीक्षा मंत्र में साथियों मैं एक ऐसा टॉपिक कवर करता हूं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो बहुत ध्यान पूर्वक देखिएगा, कॉपी पेन लेके नोट भी करते चलिएगा सभी स्टूडेंट। ठीक है साथियों, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखेंगे हम चर्चित पुस्तकें और उनके लेखक। 2023 में इतनी महत्वपूर्ण चर्चित पुस्तकें हैं प्यारे साथियों, वो देखने वाले हैं हम। बहुत ध्यान से सुनिएगा और नोट करते चलिएगा। देखिए, पहली पुस्तक है विक्ट्री सिटी। इसके राइटर है सलमान रश्दी। कौन है? सलमान रश्दी। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट बुक है मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। इसके राइटर हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है। बुक है मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। अगली बुक है इंपॉर्टेंट बुक द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। इसके राइटर है अभय। नेक्स्ट है साथियों भारत की वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी। भारत की वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है ये, सज्जन सिंह यादव इसके लेखक हैं। फिर नेक्स्ट है मुंडकापनिषद द गेटवे टू इटर्निटी। इसके साथियों जो देखिए लेखक हैं डॉक्टर करण सिंह, जो कि पूर्व सांसद सदस्य भी थे। और नेक्स्ट है साथियों एज गुड एज माई वर्ड। इसके लेखक है के एम चंद्रशेखर। कौन है? के एम चंद्रशेखर हैं। चलिए नेक्स्ट है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। इसके लेखक है विश्वत रावत। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में महिला और पुरुष 2022 राव इंद्रजीत सिंह। और लास्ट है आपकी इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज। इसके लेखक है सुब्रा गुप्ता। तो यहां पर हमने देखा साथियों 2023 की महत्वपूर्ण चर्चित पुस्तकें और उनके लेखक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं करंट अफेयर सेशन की तरफ और देखते हैं हमारा मंडे मोटिवेशन। आज मंडे है साथियों, सोमवार से एक नई एनर्जी के साथ आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ठीक है। देखिए आज का जो मोटिवेशन थॉट है, कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं प्यारे साथियों जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। तो साथियों आप लोग देखिए, कामयाबी का जो रास्ता है तभी खुलेगा साथियों जब आप बिल्कुल पूरे तन मन धन से कड़ी मेहनत करेंगे, लगन के साथ मेहनत करेंगे साथियों, तभी आपको आपकी मंजिल मिल सकेगी। उसके लिए आपको स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क करना पड़ेगा साथियों। पूरे दिन आपको बिल्कुल लगे रहना पड़ेगा, ठीक है, अनवरत। तब जो है साथियों आपको आपकी मंजिल जो है मिलेगी। ठीक है साथियों, चलिए देखते हैं प्यारे साथियों आज की प्लेलिस्ट में क्या खास होने वाला है। फटाफट से परीक्षा मंत्र हमने देखा, महत्वपूर्ण पुस्तक लेखक। फिर देखेंगे टॉप 5 न्यूज हेडलाइन डेली की तरह साथियों। और आपका नेक्स्ट जो आएगा साथियों वो रहेगा टॉप 10 न्यूज करंट अफेयर्स, डेली का करंट अफेयर्स, टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट आएगा क्या आप जानते हैं। क्या आप जानते हैं मैं साथियों आज मैं कराऊंगा आपको भारत निर्वाचन आयोग के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। और नेक्स्ट है साथियों पुराना खजाना करंट अफेयर्स। आज मैं आपको वर्तमान में कौन क्या है कि एक लिस्ट बताऊंगा, वेरी इंपॉर्टेंट लिस्ट साथियों जो एग्जाम में जरूर पूछी जाती है, आपको जरूर देखना चाहिए। फिर है साथियों आपका फटाफट करंट अफेयर्स। इसमें मैं 20 मिनट में 20 क्वेश्चन आपको बहुत ही कम मिनट में, लगभग 1 से 2 मिनट में पूरा कवर करा दूंगा। फिर आपका देखिए नेक्स्ट आएगा चर्चा में। चर्चा में आज हम देखेंगे संसद भवन चर्चा में है, पीएम मोदी ने उद्घाटन किया इसका 28 मई को। तो हम चर्चा में संसद भवन के बारे में पूरा टू द पॉइंट एक एक फैक्ट जानेंगे। एग्जाम में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चर्चा में है। ठीक है। नेक्स्ट ब्रह्मास्त्र जीके। इसमें हम देखेंगे जीके के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज बौद्ध धर्म से रिलेटेड मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। चलते चलते जीके ट्रिक, डेली एक मैं आपको ट्रिक भी कराता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ऑलराउंडर रिवीजन रहेगा। फिर आपका प्रतियोगिता आएगा, कुछ प्रतियोगिता, फिर लास्ट में कमेंट सेक्शन आएगा। ठीक है साथियों, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये महत्वपूर्ण सेशन। चलिए देखते हैं आज की हमारी टॉप 5 न्यूज हेडलाइन। देखिए आर दिनेश को 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। और शाहरुख खान को रियलमी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और नेक्स्ट है आपका मुंबई स्थित मराठा बैंक का कॉस्मॉस बैंक में जो है विलय कर दिया गया है। और भारतीय मुरली श्री शंकर ने अंतर्राष्ट्रीय जंपिंग मीटिंग में गोल्ड मेडल जीत लिया है। और सुमन शर्मा यूपीएससी की नई मेंबर के रूप में शपथ ग्रहण किया इन्होंने। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का धमाकेदार टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। प्यारे साथियों पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए,
काफी महत्वपूर्ण सेशन स्टार्ट होने वाला है आपका। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CII ये है क्या साथियों? भारतीय उद्योग परिसंघ है ये। इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है, इसके जो नए अध्यक्ष बन गए हैं R दिनेश, जो है इनके नए अध्यक्ष बन गए हैं, नए चेयरमैन बन गए हैं। ये है R दिनेश। ठीक है साथियों, चलिए तो ये TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशंस के पहले कार्यकारी उपाध्यक्ष थे। इनको जो है अब 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष बना दिया गया है। ठीक है, CII जो है साथियों भारतीय उद्योग परिसंघ एक गैर सरकारी और गैर लाभकारी संगठन यानी NGO है एक, और इसकी स्थापना हुई थी 1895 में। इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछे दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है प्यारे साथियों? नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। वर्तमान अध्यक्ष जो नए बन गए हैं R दिनेश बन गए हैं। ठीक है, इस प्रश्न में नियुक्तियों से रिलेटेड बात हो रही है साथियों। प्रमुख नियुक्तियां साथियों 2023 में अभी हाल ही में जो खासकर चर्चा में जो रही, अभी हाल ही में हुई, जो एग्जाम में जरूर पूछी जाएंगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, वो आप लोग नोट कर लीजिए। हाल ही में साथियों नीति आयोग के नए CEO कौन बन गए हैं साथियों? VVR सुब्रमण्यम को साथियों नीति आयोग का नया CEO बना दिया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। नीति आयोग की स्थापना हुई थी साथियों 2015 में। योजना आयोग के स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी। नीति आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी जी। भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बन गए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, SS दुबे को साथियों भारत का नया लेखा महानियंत्रक जो है नियुक्त कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अनिकेत सुनील तलाटी जो है साथियों, इनको जो है ICAI का साथियों नया चेयरमैन जो है बना दिया गया है। तो यहाँ पर हमने 3 मोस्ट इंपोर्टेंट नियुक्तियां देखी, योजना आयोग के बारे में, नीति आयोग के बारे में देखा हमने। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। पहले साथियों देखिए, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा साथियों। आपका एक लाइक हमें बहुत जो है उत्साहित करता है, हौसला बढ़ाता है, मोटिवेट करता है। तो आपका लाइक सपोर्ट बहुत जरूरी है साथियों। सभी स्टूडेंट लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरा सेशन कैसा लगता है आपको दोस्तों। बढ़ते हैं साथियों आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाल ही में किसने UPSC के सदस्य के रूप में शपथ लिया है? UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग, एक जो है एक संस्था है, संवैधानिक संस्था है ये। तो सुमन शर्मा को साथियों UPSC का नया मेंबर नियुक्त किया गया है। अभी आपको याद होगा मैंने बताया था, हाल ही में कुछ दिन पहले UPSC के नए चेयरमैन बने हैं मनोज सोनी जी। उसी के साथ में जो है सुमन शर्मा जी को भी मेंबर बनाया गया है UPSC का। ठीक है, अभी आप लोग देखे होंगे UPSC का रिजल्ट आया है, जो है काफी हमारे देश की लड़कियां काफी उसमें टॉपर है। टॉप 4 में तो लड़कियां ही रही, तो अपने लिए बहुत अच्छी बात है। महिलाएं भी बहुत आगे बढ़ रही हैं हर क्षेत्र में। ठीक है, चलिए तो देखते हैं यहाँ पर। तो संघ लोक सेवा आयोग का नया जिनको मेंबर बना दिया गया है, और मैंने आपको बताया कि डॉक्टर मनोज सोनी को जो है नए अध्यक्ष बन गए हैं। UPSC के बारे में आपको बता दूं साथियों, यह एक भारत में जो है ग्रेड A की जितने एग्जाम होते हैं ग्रुप 1 के, यानी आपके IAS, IPS, IFS ऑफिसर जितने होते हैं ग्रुप लेवल 1 के, पूरे जो है नियुक्तियां करने का और भर्ती करने का प्रावधान UPSC करता है पूरे। ठीक है, तो UPSC के बारे में आपको पता होगा। लेकिन इसका स्थापना कब हुआ था साथियों? अक्टूबर 1926 में, 1 अक्टूबर 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और अगर बात की जाए कि भारतीय संविधान में कौन से आर्टिकल के तहत जो है इसका संवैधानिक निकाय है, आर्टिकल 315 में UPSC का जो है उल्लेख किया गया है, आर्टिकल 315 में। ठीक है, संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित है ये, और मुख्यालय नई दिल्ली में है साथियों। ब्रिटिश सरकार जब थी, जब यहाँ पर तब स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1926 को साथियों। ठीक है, चलिए आज हम देखेंगे साथियों आपको फेवरेट टॉपिक क्या आप जानते हैं। डेली मैं एक आपको ये टॉपिक पढ़ाता हूं, क्या आप जानते हैं। इसमें साथियों एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में कवर करता हूं, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला टॉपिक है। आज देखेंगे हम भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आपको पता है, केंद्र के चुनाव, राज्यों के चुनाव, पंचायती राज चुनाव, जितने प्रकार के भारत में चुनाव होते हैं सभी की जिम्मेदारी किसकी है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। ठीक है, तो देखिए यह देश में चुनाव कराने, विनियमित करने के लिए भारत का संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है।
किस अनुच्छेद में है, ये अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, आर्टिकल 324 के अनुसार संविधान के अधिकार के तहत संचालित होता है। और इसका गठन कब हुआ था साथियों, भारत निर्वाचन आयोग का 25 जनवरी 1950 में। प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन यहां से बनता है, भारत में प्रतिवर्ष मतदाता दिवस जो है कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष भारत में मतदाता दिवस मनाया जाता है साथियों 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को ही जो है 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय है साथियों नई दिल्ली के अंदर। वर्तमान में देखिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो वर्तमान प्रमुख है साथियों, निर्वाचन आयुक्त हैं वर्तमान में भारत के राजीव कुमार हैं। भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे, एग्जाम में साथियों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको बताना है सुकुमार सेन है, कंफ्यूज नहीं होना है। और राजीव कुमार से पहले कौन थे साथियों, सुशील चंद्रा थे। ठीक है, तो हमने आज देखा साथियों भारत निर्वाचन आयोग के बारे में। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा और वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक वाला बटन सभी बच्चे फटाफट से दबा दीजिए। बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किसके द्वारा शिशुपाल सिंह और सनवाला राम बिश्नोई को मरणोपरांत डैग हैमरस्कॉल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। तो किसको दिया गया है साथियों, तो किसके द्वारा दिया गया, यूएन के द्वारा जो है साथियों, यूएन के द्वारा ये जो डैग हैमरस्कॉल्ड मेडल दिया गया है। ठीक है, ये देखिए, तो भारतीय हेड कांस्टेबल हैं शिशुपाल सिंह सनवाला राम बिश्नोई, मरणोपरांत इनको डैग हैमरस्कॉल्ड मेडल दिया गया है। ये क्यों दिया जाता है साथियों, तो डैग हैमरस्कॉल्ड मेडल संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को दिया जाने वाला एक सर्वोच्च सम्मान है। ये जो डैग हैमरस्कॉल्ड अवार्ड है, ये सम्मान है, ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव थे साथियों उनके नाम पर जो है नाम रखा गया है। और संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष जो है 29 मई को भी मनाया जाता है। ये भी फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, चलिए अब देखते हैं, बात हो रही है यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ की। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में साथियों डिस्कस कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहला और इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका मुख्यालय कहां पर है, स्थित है न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। इसमें कुल कितने मेंबर हैं वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में साथियों, कुल कितने देश हैं, 193 193 है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्तमान प्रमुख कौन है साथियों, एंटोनियो गुटेरेस है वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महानिदेशक। और स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की। एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है साथियों, संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष यूएनओ डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है साथियों, आपसे एग्जाम में पूछ ले तो आपको बताना है प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को जो है साथियों यूएनओ दिवस जो है मनाया जाता है। कब, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसी दिन इसकी स्थापना हुई थी साथियों। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर साथियों बात हो रही थी प्रमुख पुरस्कारों और सम्मान के बारे में। तो टॉप 4 हाल ही में चर्चा में रहे मोस्ट इंपोर्टेंट अवार्ड जो एग्जाम में आपको जरूर पूछे जाएंगे साथियों। देखिए गणित के क्षेत्र में एबल पुरस्कार हाल ही में दिया गया है 2023 का, लुइस कैफ्रेली को दिया गया। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले साथियों गणित का नोबेल किसको कहा जाता है, गणित का नोबेल एबल पुरस्कार को कहा जाता है। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, इंटरव्यू में भी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है साथियों सरस्वती सम्मान 2022 साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ये किसको दिया गया, शिव शंकरी को दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है साथियों अगर आपसे पूछ ले ऑस्कर अवार्ड पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड तो ब्रेंडन फ्रेजर को साथियों दिया गया ऑस्कर पुरस्कार 2023 प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट है 32वां व्यास सम्मान 2022 हाल ही में किसको दिया गया, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को हाल ही में 32वां व्यास सम्मान जो है दिया गया। तो इतने सम्मान के बारे में आप लोग जरूर रट लीजिएगा साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। प्यारे साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किसने 2023 सुपर बेट रैपिड और ब्लिट्ज पोलैंड का खिताब जीत लिया है। मैग्नस कार्लसन ने साथियों जो कि शतरंज के खिलाड़ी हैं इन्होंने जीत लिया है। ठीक है, सुपर बेट रैपिड एंड ब्लिट्ज पोलैंड जीत लिया है। प्रमुख पुरस्कारों के बारे में देखते हैं, खासकर स्पोर्ट्स अवार्ड जो एग्जाम में आपके जरूर पूछा जाएगा साथियों। FIH हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 हाल ही में कौन जो है जीता है, जर्मनी ने जीता है। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी का अवार्ड किसको मिला है साथियों, हाल ही में हैरी ब्रूक को। नेक्स्ट 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी पुरस्कार किसको मिला है, लियोनेल मेसी को साथियों। 2022 का बेस्ट फीफा अवार्ड जो है मिला है किसको, लियोनेल मेसी को हाल ही में दिया गया है। स्पोर्ट्स रिलेटेड साथियों वेरी इंपॉर्टेंट ये जो है क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5वां है साथियों, हाल ही में भारतीय मुरली श्रीशंकर ने अंतरराष्ट्रीय जंपिंग मीटिंग में कौन सा मेडल जो है जीत लिया है। मुरली श्रीशंकर ने इंटरनेशनल
जंपिंग मीटिंग में जो है साथियों इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है, गोल्ड मेडल जीतकर जो है भारत का नाम रोशन किया है। ठीक है, ये है देखिए फोटो में। ठीक है, चलिए तो साथियों भारतीय लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर ने ग्रीस में अंतर्राष्ट्रीय जंपिंग मीटिंग में गोल्ड मेडल जीत लिया है और श्रीशंकर ने सीजन की सर्वश्रेष्ठ 8.18 मीटर की छलांग लगाई है। और इसमें लॉन्ग जंपर में अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक जेसविन एल्ड्रिन ने रजत पदक इसमें जीत लिया है। ग्रीस के बारे में अगर बात की जाए तो यह यूरोप में स्थित है, इसकी राजधानी एथेंस है, ऑफिशियल लैंग्वेज ग्रीक है, प्रेसिडेंट है कातेरीना और प्रधानमंत्री हैं योनिस शर्मास। अब देखेंगे हम पुराना खजाना करंट अफेयर साथियों, आप लोग काफी पसंद करते हैं। पुराना खजाना में डेली मैं आपको साथियों एक ऐसा टॉपिक बताता हूं जो पुराना क्वेश्चन रहता है, मतलब कि पुराने करंट अफेयर्स क्वेश्चन में रिवाइज कराता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आप लोग करंट अफेयर्स हमारी सीरीज जरूर डेली देखा करिए। डेली मॉर्निंग में 5 बजे हमारी क्लास होती है साथियों। ठीक है, आज हम देखेंगे वर्तमान में कौन क्या है 2023 की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट हाल ही में नियुक्तियां हुई है पूरे जनवरी से लेकर साथियों अभी मई तक की। परमाणु ऊर्जा आयोग के साथियों नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अजीत मोहंती को। नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हाल ही में कौन बने हैं, अनिल चौहान बने हैं। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं, एमबी सुचेंद्र कुमार। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, धनंजय चंद्रचूड़। भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं, आर वेंकट रमणी। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हाल ही में कौन बने हैं, राजीव कुमार। भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं, एसएस दुबे। और रेलवे बोर्ड के हाल ही में नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बन गए, अनिल लाहौटी। जितने भी क्वेश्चन है साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 है साथियों आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में मुंबई स्थित मराठा बैंक का किस बैंक में मर्ज कर दिया गया है, तो कॉसमॉस बैंक है साथियों, उसमें जो है मुंबई का जो सहकारी बैंक है मराठा बैंक का जो है इसमें विलय कर दिया गया है। ठीक है, बात यहां पर आरबीआई ने साथियों किया है, तो आरबीआई के बारे में, आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 की स्थापना हुई थी। और इसके वर्तमान में अगर बात की जाए वर्तमान गवर्नर कौन है साथियों, शक्तिकांत दास हैं साथियों। देखिए क्वेश्चन एग्जाम में साथियों कई बार पूछा गया था कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे साथियों, तो पहले गवर्नर थे सर ओसबर्न स्मिथ जो आरबीआई के पहले गवर्नर थे और वर्तमान में शक्तिकांत दास है साथियों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किसने नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक की अध्यक्षता की है, तो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी ने की है। ठीक है, ऑप्शन सी यहां का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग की साथियों गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में कन्वेंशन सेंटर में हुई थी। यह बैठक जो है किस विषय पर केंद्रित थी, तो विकास भारत @2047 टीम इंडिया की भूमिका। नीति आयोग के बारे में मैंने अभी आपको पिछले प्रश्न में बताया था, एक बार फिर से आपको बता दूं, ये भारत के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। ठीक है साथियों, और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष है सुमन के बेरी और सीईओ है वीवीआर सुब्रमण्यम। तो नीति आयोग से टॉपिक आप लोग ये जरूर लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में साथियों यहां से ये सब पूछ लेता है, इजी क्वेश्चन है। आप देखेंगे साथियों फटाफट करंट अफेयर्स, मात्र कुछ ही मिनटों में आपको 20 क्वेश्चन जल्दी से रिवाइज करा देता हूं। ठीक है, हाल ही में योनिस शर्मास को ग्रीस देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा डैग हैमर स्कॉल्ड मेडल से 3 भारतीय सैनिकों को सम्मानित किया गया। हाल ही में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने समर्थ अभियान शुरू किया है। और हाल ही में रियलमी ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हाल ही में भोटो यात्रा उत्सव नेपाल देश में मनाया गया। और हाल ही में सऊदी अरब और कनाडा देश के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल हुए हैं। और हाल ही में राजस्थान के जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल सफारी का शुभारंभ किया गया। हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रीन हाइड्रोजन नीति पॉलिसी जो है तैयार करेगा। और नेक्स्ट है, हाल ही में तेलंगाना राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है। और हाल ही में स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग चंडीगढ़ को जो है प्रदान किया गया। और हाल ही में एस वैद्यनाथन को मद्रास हाई कोर्ट का कार्यवाहक प्रमुख न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और हाल ही में नेपाल देश के पर्वतारोही हरिबुद्ध मागर ने आर्टिफिशियल पैरों के साथ माउंट एवरेस्ट फतह किया है। हाल ही में खैबर बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण ईरान देश ने किया है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में भारत नए वाणिज्य दूतावास का निर्माण करेगा।
हाल ही में ब्रिटेन में टीपू सुल्तान की तलवार की नीलामी 143 करोड़ रुपए में हुई। हाल ही में इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरपर्सन हर्ष जैन जो है बनाए गए हैं। और हाल ही में इंडिया फार्मा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। गोवा और उत्तराखंड राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और हाल ही में आईडीबीआई बैंक बोर्ड ने जय कुमार एस पिल्लई को उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। हाल ही में उत्तराखंड राज्य की पहली वंदे भारत ट्रेन देहरादून से दिल्ली तक चलेगी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश किसको नियुक्त किया गया है? साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाई कोर्ट से रिलेटेड है और नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट के जस्टिस रामचंद्र राव को साथियों हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस जो है नियुक्त किया गया है। ये हैं देखिए चीफ जस्टिस साहब, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी साथियों देखिए दो है, एक विंटर राजधानी धर्मशाला है और समर राजधानी शिमला है। यहाँ के राज्यपाल है शिव प्रताप शुक्ला जी, सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। राज्यसभा की यहाँ पर 3 सीटें हैं, लोकसभा की 4 सीटें हैं प्यारे दोस्तों। और देखते हैं कुछ अन्य नियुक्तियां हुई हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं रमेश देवकीनंदन धानुका। मद्रास हाई कोर्ट जस्टिस हैं संजीव विनय कुमार गंगापुरवाला। और केरल हाई कोर्ट जस्टिस है सरस वेंकट नारायण भट्टी। और राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह। चर्चा में हम देखेंगे साथियों आपका फेवरेट टॉपिक संसद भवन। बहुत चर्चा में न्यूज में आप देख रहे होंगे मोदी जी ने कल जो है 28 मई को इसका उद्घाटन किया है। तो हम देखेंगे संसद भवन के बारे में। भारत का नया संसद भवन साथियों इसकी आधारशिला रखी गई थी 10 दिसंबर 2022 को, ठीक है। और इसका ठेका जो संसद निर्माण का जो दिया गया था टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को दिया गया था। इसका आकार कैसा है अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, त्रिभुजाकार है साथियों। कितनी मंजिल है? 4 मंजिला है। क्षमता कितनी है? टोटल 1224 लोगों की क्षमता वाला है अपना नया जो संसद भवन बनाया गया है। राज्यसभा की इसमें टोटल 384 सदस्य रहेंगे और 28 मई को इसका उद्घाटन किया गया पीएम मोदी के द्वारा। एक केंद्रीय सचिवालय का भी निर्माण होगा। किस परियोजना के तहत किया गया? सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत। कुल लागत इसकी 971 करोड़ रुपए है, लेकिन इसमें और अधिक खर्च हो गए, लगभग 1100 करोड़ से अधिक खर्च हो गए हैं। और शुभारंभ पीएम मोदी जी ने किया है लोकार्पण इसका। क्षेत्रफल 64,500 वर्ग किलोमीटर। लोकसभा में टोटल 888 सदस्य बैठ सकते हैं। तो भारत का नया संसद साथियों वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। आधारशिला 10 दिसंबर को रखी गई और इसका शुभारंभ किया गया है साथियों पीएम मोदी के द्वारा, ठीक है। 28 मई 2023 को जो है किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उद्घाटन किया गया मोदी जी के द्वारा। एक केंद्रीय सचिवालय होगा। लोकसभा में इसकी क्षमता 888 है, राज्यसभा की 384 है, क्षेत्रफल 64,500 वर्ग किलोमीटर है। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। अब यहां पर देखते हैं 3 किलोमीटर राजपथ इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक रहेगा। नया पीएम आवास यहां पर बनाया जाएगा साउथ ब्लॉक। 9 सभी सांसदों का अपना नया अलग दफ्तर होगा, डिजिटल दफ्तर होगा, पेपरलेस दफ्तर होगा। एक उपराष्ट्रपति आवास होगा नॉर्थ ब्लॉक में और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को स्थानांतरित करने का भी प्रस्ताव है। और सेंट्रल विस्टा यानी केंद्रीय प्रदेश इसका अर्थ है। पीएम आवास के पास पीएमओ होगा, सत्ता का गलियारा जिसको कहेंगे। लैंडस्केप, ट्रैफिक इंटीग्रेशन प्लान एंड पार्किंग होगा। और प्रोजेक्ट में 971 करोड़ का था पर लागत लगभग 1200 करोड़ तक जो है पहुंच गई है साथियों। ये इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा। संसद भवन के बारे में मैंने ये सब कुछ आपको जानकारी बता दी है। चलिए, हाल ही में रियलमी ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो एक्टर शाहरुख खान को साथियों रियलमी का नया ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। अब देखें आप रियलमी का प्रचार करते नजर आएंगे शाहरुख खान, ठीक है। चलिए, तो चीन की जो कंपनी है ये रियलमी ने अपना ऑफिशियली जो है ब्रांड एम्बेसडर घोषित कर दिया शाहरुख खान को। रियलमी की स्थापना 2018 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो चाइना में है और इसके संस्थापक जो थे स्काई ली और वर्तमान में सीईओ भी स्काई ली इसके फाउंडर थे, ठीक है। अब यहां पर साथियों बात हो रही कि इसकी प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड। तो हाल ही में कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। डेटसन इंडिया के हैं आमिर खान, गुजरात पर्यटन के हैं अमिताभ बच्चन और हाल ही में दोस्तों त्रिपुरा पर्यटन का भी जो है एम्बेसडर बनाया गया राज्य स्टेट एम्बेसडर किसको? सौरभ गांगुली को। ऋतिक रोशन है हीरो होंडा करिश्मा के। आयुष्मान खुराना टोयोटा अर्बन क्रूजर और टाइटन के जो है ब्रांड एम्बेसडर हैं, ठीक है। ये अभी हाल ही में बने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पीएम मोदी जी ने नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को जो है किए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चलिए,
तो इसमें जो है पार्लियामेंट की पूजा में, न्यू पार्लियामेंट की पूजा में मोदी जी और लोकसभा अध्यक्ष बिरला बैठे थे और मोदी जी ने कहा नया संसद भवन राष्ट्र को समृद्धि और सामर्थ्य प्रदान करेगा। अब देखेंगे ब्रह्मास्त्र जी के, इसमें मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराता हूं जो बार बार पूछे जाने की पॉसिबिलिटी रहती है, 100% एग्जाम में पूछा जा सकता है। आज हम देखेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको रट लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? उत्तर है गौतम बुद्ध। नेक्स्ट है अशोक को बौद्ध धर्म किसने दीक्षित किया था? मोगली बुद्ध तीसरे ने। नेक्स्ट है आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? उत्तर है मक्खली गोसाल ने। नेक्स्ट है किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? महात्मा बुद्ध को। कुल कितनी बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था? 3 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था? कपिल वस्तु का लुम्बिनी नामक स्थान। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस रात्रि को हुई थी? वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ, कब, किसकी अध्यक्षता में किया गया? कश्मीर के कुंडल वन में प्रथम शताब्दी में वासुमित्र के अध्यक्षता में किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके शासन काल में हुई थी? कनिष्क के शासन काल में, जो कुषाण वंश का था। अगला है चतुर्थ बौद्ध संगीति के आयोजन का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों विभक्त होना, हीन यान और महायान में। चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ स्थान क्या कहलाया? बोध गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? गौतम बुद्ध कहा गया। अब हम देखते हैं ऑलराउंडर रिवीजन साथियों। हाल ही में किस देश ने भोटो यात्रा मनाया है? नेपाल ने। किस पशुपालन विभाग को इसका सिल्वर अवार्ड मिला? चंडीगढ़ को। किस कंपनी ने तंजानिया में रबर रिसाइकलिंग का व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया? ग्रेविटा। किसको सीबीआई निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? प्रवीण सूद को। किसका रॉक ऑन एंड रोल की रानी स्विट्जरलैंड में निधन हो गया? टीना टर्नर। कौन सा राज्य हरित हाइड्रोजन नीति तैयार करेगा? हिमाचल प्रदेश। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन कौन बने? हर्ष जैन। कर्नाटक विधानसभा के पहले मुस्लिम स्पीकर कौन बने हैं? यूटी खादर। माइंस मिनिस्ट्री किस आईआईटी के सहयोग से पहली बार माइनिंग स्टार्टअप समिति का आयोजन करेगा? आईआईटी बॉम्बे के सहयोग से। ठीक है, अब देखेंगे चलते चलते हंसी मजाक एक जबरदस्त ट्रिक हम देखने वाले हैं साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। तो हम देखेंगे पाकिस्तान से लगे हुए भारतीय राज्य जो जितने हैं, ठीक है, पाकिस्तान से जितने लगे हुए भारतीय राज्य हैं, तो देखिए ट्रिक क्या है। पराग, जम्मू, गया, तो पाकिस्तान से जितने भी अपने भारतीय स्टेट टच होते हैं, जिनकी जो है सीमाएं लगती हैं पाकिस्तान से, तो सबसे पहले पंजाब, फिर राजस्थान, ग से गुजरात, जम्मू से जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो पा से पंजाब, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, ज से जम्मू, जम्मू से जम्मू कश्मीर। पराग, जम्मू, गया, पराग जो है जम्मू, गया। ठीक है, गया जो इसमें साइलेंट रहेगा। ठीक है, पराग, जम्मू, गया जो है साइलेंट रहेगा। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, ये है साथियों ट्रिक आपकी। पराग, जम्मू, गया, ये ट्रिक आप याद कर लेंगे तो आपको ट्रिक याद हो जाएगी। चलिए, और ये देखिए यहाँ पर मैप में देखिए आप लोग, ठीक है, ये पाकिस्तान टच कर रहा है। आज की क्विज प्रतियोगिता, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है साथियों। आज का देखिए कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए वीडियो को पॉज करके। आपकी स्क्रीन पर ये रहा जो है क्वेश्चन, बताइएगा क्वेश्चन का आंसर वीडियो को रोक करके। चलिए कमेंट सेक्शन देख लेते हैं साथियों। आपका कमेंट सेक्शन देखिए। सर वीडियो देखने से पहले लाइक कर देते। सर हमें पता है कि आपको वीडियो बहुत कुछ डेली सिखाते हैं, एक दिन में नहीं, एक दिन भी नहीं छोड़ते। थैंक यू। प्रमोद, सलीम, रावल लिखते हैं वेरी नाइस क्लास, गुड मेथड ऑफ टीचिंग, ग्रेट टीचर, योर क्लास गिव्स अस कॉन्फिडेंस, आई एम आगे तो कमेंट्स नहीं है इनका, तो सलीम थैंक यू। और सूरज शर्मा लिखते हैं गुरुदेव मैं आज पहले करंट अफेयर्स को लेकर बहुत कंफ्यूज था, कहाँ पर पढ़ूं, लेकिन गुरुदेव आज पहली बार आपसे पढ़ा हूँ, पहली बार ही पढ़कर मेरे आप क्लास ने दिल जीत लिया। मेरी करंट अफेयर्स की टेंशन ही खत्म हो गई। बहुत जानदार, दमदार, शानदार कंटेंट था आपकी क्लास का। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू सूरज। और पंकज लिखते हैं वह दिन दूर नहीं जब लोग आपके करंट अफेयर्स के नाम से जाने जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, बस आप लोगों का इतना प्यार ही चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट साथियों बना रहेगा तो एक दिन हम लोग जरूर आगे बढ़ेंगे। और मैं कोशिश करूंगा बेहतर से बेहतर आपको कंटेंट प्रोवाइड करने की, इंडिया नंबर 1 बहुत ही कम टाइम में साथियों। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। पसंद आया तो वीडियो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में साथियों। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए साथियों। टेक केयर साथियों, बाय बाय।